छोड़ दिए, घर परिवार को छोड़ दिए, जिस दिन आप लोग अपना एक संतान, अपनी एक संतान को खो देंगे, एक बच्चे को खो देंगे हमारे समाज के लिए, उस दिन हम समझेंगे कि आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। कितने लोग खोने के लिए तैयार हैं? कोई है? कोई नहीं है मेरे बंधु। इसीलिए कहना है, बाबा साहब ने कहा है कि अगर नहीं लड़ सकते हो तो कम से कम उनका एहसास, मनोबल तो न छुड़ाओ, उनको आगे तो बढ़ाने के लिए सोचो, विचार करो। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, जिनके हम पास तथागत गौतम बुद्ध की दया से हाथ है, बाबा साहब की कृपा से जुबान है, तो अवश्य ही बोलेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, बाबा साहब अम्बेडकर की दया हो। भैया कुर्सी वाले तो जरूर नहीं बोले। कुर्सी मिल चुकी ना, कुर्सी मिल गई। कुर्सी के ही लिए आज तक हम सभी लोग लड़ते हैं कि कितने समय हमें कुर्सी मिल जाए, और जब से कुर्सी मिल जाती है ना, तब से फिर किसी लोगों को हम पहचानते नहीं। हम तो नेता बने ही हैं, अब हमें इन लोगों को पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे लोगों, बाबा साहब ने अगर संविधान लिखा नहीं होता, संविधान में अगर अधिकार दिए नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी जो अधिकार आज बैठे हुए राजगद्दी पे हैं, तो शायद हो सकता किसी रोड पे बैठ करके चाय को बेचते होते आज। अगर संविधान में लिखा नहीं होता, किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। मेरे भाई बहनों, याद करो वो दिन कि जिस दिन बाबा साहब ने लंदन को गए थे और अधिकारों को लेकर के हम और आप लोगों को दिए थे। यही पूना पैक्ट समझौता आप लोगों के समक्ष में ये पावन कथा है। बस आज आप लोग सुनते जाना और समझते जाना, जीवन में धारण करते जाना। मेरे लोगों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी विद्वान हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी कथावाचिका हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष में आपकी ही बहन बेटी हूँ। मेरे भाई बहनों, मुझे ये पता है कि हमसे बहुत ज्ञानी और विद्वानी लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हमसे कोई भूल बनती है, कोई खता बनती है, अगर हमसे कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे भाई बहनों, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि मुझे सुझाव आप लोग अवश्य भेजें, ताकि हम उस गलती का सुधार कर सकें। जैसे आप लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है और हम कुछ उल्टे सीधे शब्द बता रहे हैं, आप जानते हैं कि ये सत्य है या ये गलत है, तो उसके लिए हमारे पास सुझाव आना चाहिए। आप लोगों से इतना हमारा जरूर निवेदन है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ। मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, उतना ही मैं आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। तो मेरे भाई बहनों, आप लोगों से यही कहना है कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, और बाबा साहब के जैसे ही अपने बच्चों को बनाएं। महान लायक होगी। मेरे भाई बहनों, आप लोगों के समक्ष में हमारे भैया संजय गौतम, जो तंबाउर से चल कर के आए हुए रिकॉर्डिंग करता, आप लोगों के समक्ष में बैठे हुए हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात रही हमारे भैया संजय भैया जी की, जो आप लोगों के समक्ष में आई हुई और इस पावन भूमि लखपड़ा की धरती पे रिकॉर्डिंग हो रही है। बड़े आप लोग सौभाग्य हैं जो आप लोग इन गीतों में और इन वीडियो में आप लोगों के दर्शन होते रहेंगे। तो मेरे बंधुओं,
छोटे छोटे गीतों के माध्यम से आप लोग रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और आप लोग सुनते भी जाना, समझते भी जाना, क्योंकि बेहद मांग थी हमारे समाज के लोगों की। तो आप लोगों के समक्ष में 2 गीत रख रहे हैं हम, तत्पश्चात आप लोग झांकी के माध्यम से पावन कथा सुनेंगे। अरे भीम बताए गए डागरिया, रामा जी की नागरिया।
की दाया हूँ।